नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के नैरेटिव की, या यूं कहिए कि राहुल गांधी के फेक नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को वो कह दिया है, वो सवाल पूछ लिया है जो इस देश में बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच चर्चा में होती है। तो उन्हें कहा जाता है, कोई कहता है कि मोदी भक्त है, तो ये है, तो वो है, गोदी मीडिया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लोग। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के फेक नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हुए जो पूछा, वो देश में चर्चा का विषय बन रहा है। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी की जो जादूगरी है, बॉस देखिएगा तो हिल जाइएगा, वो आपके लिए लेकर आया हूं। और कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी की बात पे चर्चा की जरूरत क्या है, आज उनको भी जवाब दूंगा। लेकिन पहले देखिए कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने राहुल गांधी पर एक मामला जो था, मानहानि का दर्ज हुआ था, वो लेके वो गए भाई सुप्रीम कोर्ट में कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चे भारतीय होते ना आप, तो ऐसा नहीं कहते। इस तरह की लाइन कहा जाना सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत मायने रखता है और इसीलिए हेडलाइन सब तरह है कि सब तरफ है कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। चीन और सेना पर जो राहुल गांधी का बयान था, उस पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। दरअसल राहुल गांधी का एक बयान था जिसमें उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह दिया था कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की हड़प ली और मोदी कुछ नहीं कर पा रहे। इसी पर उन पर केस हुआ था। हालांकि कोर्ट ने एक थोड़ी राहत दी कि उन पर अभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इस मामले को अब 3 हफ्ते बाद सुना जाएगा और जवाब मांगा गया है जिन्होंने याचिकाकर्ता ने डाला था। लेकिन कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आपको जो भी कहना था वो संसद में क्यों नहीं कह सकते आप। अच्छा, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। राहुल गांधी पर आपकी राय क्या है, उनकी इस बात पर आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन सुनिए कोर्ट ने क्या कमेंट किया, फिर आपको राहुल गांधी की जादूगरी दिखाता हूं। दीपांकर दत्ता साहब ने कहा कि आपको जो भी कहना था वो आप संसद में क्यों नहीं कह सकते। आखिर सोशल मीडिया पोस्ट में ही ऐसी चीजें क्यों। बेंच ने राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया कि मिस्टर सिंघवी, आप बताइए कि यह जानकारी मिली कैसे कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा ली, कैसे मिली। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप वहां थे क्या आपके पास कोई सबूत है, क्या ठोस जानकारी का कोई आधार है क्या। यदि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो फिर ऐसे बयान क्यों देते हैं। यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो फिर ऐसा नहीं कह सकते। जब सीमा पर अशांति हो तो दोनों तरफ नुकसान होना कोई हैरानी की बात नहीं है। यानी कोर्ट को राहुल गांधी को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि सच्चा भारतीय कभी ऐसा नहीं करेगा जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। और उन्होंने पूछा कोर्ट ने कि भाई 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली, इसका पुख्ता सबूत क्या है। आप थे वहां पर, आपने देखा है, आप गए हैं वहां पर, आपने देखा है वहां पर चीन ने कब्जा कर लिया। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है कि भाई आपके पास प्रूफ है कि देखिए चाइना ने कब्जा कर लिया है। और सेना को अगर कहीं पर सीमा में विवाद हो रहा है तो दोनों तरफ से जो है वो नुकसान होता है। ये राहुल गांधी को शायद इस बात की भी याद दिलाएगा कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो कितने रफेल गिरे। अरे भैया, दोनों तरफ नुकसान होता है। भारत का तो कोई नुकसान उस तरह से हुआ भी नहीं जितना पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी भारत ने। लेकिन राहुल गांधी का नैरेटिव आप देखिए, रफेल कितने गिरे, चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया, भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, भारत में न्याय व्यवस्था जो है वो बर्बाद हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मीडिया खत्म हो चुका है। राहुल गांधी बेसिकली इंडिया को खत्म बता रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं मैं आगे इस पर आऊंगा और इसलिए आज जवाब दूंगा कि राहुल गांधी के हर फेक नैरेटिव को तोड़ना क्यों जरूरी है। लेकिन आप देखिए कि कोर्ट ने और क्या कहा। कोर्ट ने बेसिकली जो मेन बात उठाई, उन्होंने कहा कि भाई ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर की कहानी कहां से लाए आप। राहुल गांधी कहानियां तो अच्छी सुनाते हैं, लेकिन ये कहानी कहां से आई है, ये देश जानना चाहता है भाई। 2000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन कोर्ट को तो अभी शायद राहुल गांधी के 2000 स्क्वायर किलोमीटर वाले बयान का पता है, लेकिन राहुल गांधी की असली जादूगरी तो मैं आपको दिखाता हूं। पहले सुनिए राहुल गांधी का 2000 स्क्वायर किलोमीटर वाला बयान, उसके बाद आगे की चीज दिखाता हूं। मगर मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था।
तो राहुल गांधी का यह बयान आपने सुना, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त वो दावा कर रहे थे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन ने भारत की कब्जा ली है। और उनकी भाषा देखिए, वो कह रहे हैं कि भारत के सैनिकों को पीट रही है चीन की सेना, पीट रही है। यहां हमारे सेना का, हमारे सेना सैनिकों के शौर्य की चर्चा दुनिया में होती है, इनके हिसाब से हमारे सैनिक मार खा रहे थे। खैर, इसके बाद सुनिए, अभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर बोल रहे थे ना, अब इनका एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, जरा ये ट्वीट देखिए, ये भी 2022 का ट्वीट है। इसमें राहुल गांधी दावा करते हैं कि चाइना हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इंडियाज डिमांड ऑफ रिस्टोरिंग स्टेटस को ऑफ अप्रैल 2020। पीएम हैज गिवन 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी टू चाइना विदाउट अ फाइट। अभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर बोल रहे थे, ट्वीट में 1000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। अब ये जादू कैसे हुआ? क्या 1000 स्क्वायर किलोमीटर इनके हिसाब से जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर गया था उसमें से 1000 स्क्वायर किलोमीटर वापस आ चुका है, या 1000 स्क्वायर किलोमीटर ही चाइना ने इनके हिसाब से कब्जा किया है? लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। तब राहुल गांधी नए आंकड़े लेकर आए, 4000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर नहीं, किलोमीटर, और फिर 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। जरा राहुल गांधी के अब दो नए दावे सुनिए। किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट मैनेजिंग द एक्सटर्नल कंट्रीज। You have given China 44,000 square kilometers of land. You have given China 44,000 square kilometers of land. तो अब राहुल गांधी 4 दावे ठोक चुके हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा लिया है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा लिया है, 4000 किलोमीटर भी चाइना ने कब्जा लिया है, और 44,000 स्क्वायर किलोमीटर भी कब्जा लिया है। तो अब सवाल यह है कि किलोमीटर में मापना है कि स्क्वायर किलोमीटर में मापना है, और 2000, 1000, 4000 और 44,000, इसमें से कौन सा मानना है? केबीसी में, अगर केबीसी वालों को अपने पैसे बचाने हैं, ये 4 ऑप्शन दे दीजिए कि राहुल गांधी के हिसाब से कौन सा सही है। सामने वाला जितना पैसा जीत रहा होगा हार के चला जाएगा, क्योंकि कोई भी सही नहीं। लेकिन कोर्ट ने तो अभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर राहुल गांधी के दावे की धज्जियां उड़ा दी। आप सोचिए कि ये तो जब जहां मन आ रहा है उस तरह की बात कर रहे हैं कि इतना 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा लिया है। और इसलिए कोर्ट को आज मजबूर होकर पूछना पड़ा कि भाई ये आपको कहां से पता चला? सोशल मीडिया पे क्यों बोलते हैं? कौन सा डॉक्यूमेंट है? आप वहां थे क्या? लेकिन राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? मैं इस पर आऊं उससे पहले आपको यह बताता हूं कि राहुल गांधी को यह कॉन्फिडेंस रहता है कि उनके आसपास जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह हैं, ये उनको बचा लेंगे कोर्ट के अंदर। और इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी ने अभी हाल में क्या कहा था, जरा इसको सुनिए। I am navigating when I am in the cases. You know, आप मुझे politically कहीं भी डाल दो, मैं navigate कर जाऊंगा, बट कोर्ट में मैं नहीं जानता क्या करना है। मुझे कहते हैं, चीमा जी बैठे, मुझे कहते हैं भैया ये बोल मत देना। अभी भी देखो, देख रहे हैं, he's looking in my direction and saying ये कुछ मतलब उल्टा सीधा, right? So I don't understand how to navigate that, and you help us navigate that. Singhvi ji helps us navigate that. Chithambaram ji, Kapil Sibbal ji is not here, but he also helps us navigate that. यानी राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि वो कोर्ट में जाके फंस जाते हैं, क्योंकि वहां तो भैया ऐसे आप कुछ भी बोल दीजिएगा चलेगा नहीं। वहां तो पूछा जाता है क्या हुआ, सबूत दिखाओ, सबूत लगते हैं। भाई बाहर तो कुछ भी बोल दो, फिर सामने वाला कुछ सवाल पूछे उसको गोदी मीडिया बोल के निकल जाओ। कोर्ट में तो सबूत लगेंगे। इसलिए राहुल गांधी कोर्ट में फंसते हैं, लेकिन उनको पता है कि मेरे पीछे कोई सिंघवी है, कोई कपिल सिब्बल है जो ऐसे लाखों की फीस लेते हो, लेकिन मेरा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, तो बोलते रहो। और इसीलिए आज कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है तो इसका मतलब विश्वसनीय जानकारी पर आधारित थी। भाई राहुल गांधी के पास विश्वसनीय जानकारी है तो वो सबूत दिखा दें कोर्ट को। इससे पहले ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में था, तो राहुल गांधी ने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, क्योंकि राहुल गांधी लोअर कोर्ट के खिलाफ गए थे वहां पर कि भाई मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दिया, देखिए ये तो जो मामला है वो दुर्भावना से प्रभावित लगता है। तो वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको नहीं सुना, उनको वहां पर ही लताड़ लगी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी फिलहाल राहत दे दी है कार्रवाई से, लेकिन आगे सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो राहुल गांधी के लिए फजीहत होगी। पर राहुल गांधी बार बार, आप देखिए बहुत खतरनाक है। जो लोग कहते हैं ना राहुल गांधी पे चर्चा ही मत करो, बॉस राहुल गांधी पे चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो और उनका इकोसिस्टम
इस देश के लोकतंत्र की बेस को खोद रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं तो शायद सत्ता में वापस नहीं आ पाऊंगा, और इसलिए इतना खोद दो कि मोदी जो है वो पाटते रह जाए। आप सुनिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर लेटेस्ट क्या क्या, जरा इसको सुनिए। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। नया कोई एटम बॉम्ब लाए, इलेक्शन कमीशन बचेगा नहीं, तो भाई दिखाइए ना, लेके जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, दिखाइए, वहां सबूत दिखा दीजिए। पहले ये लोग कहते रहे कि चुनाव बीजेपी जीतती है ईवीएम हैक करके, वो साबित नहीं कर पाए। उसके बाद अपने लोगों को बाहर बैठाना शुरू किया स्ट्रांग रूम के, जहां ईवीएम स्टोर की जाती है वोटिंग के बाद, उसके बावजूद चुनाव हारते रहे। उसके बाद अब लाए महाराष्ट्र में, बोले कि वोटर ऐड करके चुनाव जीत गई बीजेपी। उसके बाद अब बिहार में कह रहे हैं कि वोटर काट के बीजेपी चुनाव जीते। बॉस कहानी बना रहे हो क्या आप? इस देश के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाहते हो क्या? जुडिशरी पे विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, मीडिया पे विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, सेना पे सवाल उठा रहे हो। राफेल कितने गिरे बताओ, चीन ने कब्जा कर लिया, कहानी सुनाओ। चल क्या रहा है बॉस? राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं? देश को खत्म कर देना चाहते हैं क्या? और इसलिए आज शायद मुझे लगता है जज साहब ने कहा कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं करेगा। कहानियां सुना रहे हैं। एक कहानी ले आए कि भाई मुझे अरुण जेटली को धमकाने के लिए मोदी ने भेज दिया था कि जाओ धमका के आओ राहुल गांधी को। किस पे? कृषि कानून पे। सुनिए जरा, वो बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है। Was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to, because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? अभी मैं होके आ रहा हूँ, हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी किया, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। इसलिए राहुल गांधी पे सवाल उठ रहे हैं कि भाई अरुण जेटली जी का देहांत 2019 में हो गया। आप कह रहे हो फार्म लॉज, आप सुनिए शब्द फार्म लॉज कह रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर धमकाने। कृषि कानून 2020 में आया, तो जब आदमी मर गया 2019 में, 2020 में कैसे धमकाने आएगा? उनकी आत्मा धमकाने आई थी। राहुल गांधी कुछ भी बोल जाते हैं बॉस, और आज तो बीजेपी उन पर हमलावर है। आप प्रदीप भंडारी को देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने राहुल गांधी का एक पुराना फोटो पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, दिस क्वेश्चन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ओनली एक्सपोज राहुल गांधी बट फर्दर गॉट द अटेंशन बैक ऑन द सीक्रेट MOU दैट गांधी वाड्रा फैमिली हैड विद चाइना। और ये पुरानी तस्वीर है जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइना गए थे। आनंद शर्मा पीछे दिख रहे हैं, और कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक MOU जो है वो चाइना के साथ साइन किया था। अब एक पार्टी चाइना जाके वहां क्या MOU साइन करके आई थी, ये आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाया। खैर वो अलग कहानी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बॉस। वो चाहते हैं कि वो कुछ भी बोले, माइक हमेशा ऑन रहना चाहिए, मीडिया उनके पीछे भागे, उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन ना करे। बहुत लोग कहते हैं मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? उनसे एक सवाल पूछ लीजिए आप पलट कर, तो कहेंगे अच्छा बीजेपी का नैरेटिव चला रहे हो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि अपनी बात जबरदस्ती सुना सकें, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी कम से कम हर सवाल का जवाब देते हैं जो वो इंटरव्यूज देते हैं। वो उन लोगों को नहीं इंटरव्यू देते जिनके बारे में पता है कि उनका पूरा एजेंडा यही है कि मुझे जो है वो किसी तरीके से जो है वो झूठ और फेक नैरेटिव फैलाना है। लेकिन जो लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, जो सच सुनना चाहते हैं और सच बोल सकते हैं, सच सुन सकते हैं, उनको वो इंटरव्यू देते हैं। राहुल गांधी की तरह थोड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, किसी ने पूछा ए तुम बीजेपी वाले हो ना? जी बीजेपी वाला, देखिए बीजेपी वाला। ऐसे ऐसे लोग जो कि कांग्रेस सालों तक कवर करते आए, उनको भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी वाला घोषित कर चुके हैं, जिससे मीडिया भी बहुत नाराज हुई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा, जो कहा, वो बहुत सीरियस है बॉस। और इसलिए राहुल गांधी का हर फेक नैरेटिव जो वो देश के खिलाफ फैला रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो नरेंद्र मोदी के साथ पॉलिटिक्स करें, बीजेपी के साथ करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो देश को लेकर ऐसी बात करेंगे कि देश की इकोनॉमी डेड है, जो कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, देश का कि न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे अगर मन मुताबिक फैसला नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाएंगे, अपने हिसाब से सवाल न पूछे जाएं तो मीडिया पे सवाल उठाएंगे, यानी वो पूरे जो लोकतंत्र का बेस है ना, उसको खोद देना चाहते हैं।
और इसलिए राहुल गांधी को एक्सपोज करना जरूरी है। पूरी कांग्रेस पार्टी में अगर आप गांधी परिवार को हटा दीजिए, सारे लोग ऐसे नहीं है बॉस। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये गांधी परिवार से मुक्त हो जाए कांग्रेस, जो कि वो हो नहीं पाएगा, तो कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे नेता हैं और इस देश के लिए भी अच्छा होगा कि एक अच्छा ऑपोजिशन देश को मिलेगा। लेकिन नहीं, उनको राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार में फंसे रहना, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं उनमें फजीहत उनकी तो हो ही रही है, कांग्रेस पार्टी की भी हो रही है। आपकी राहुल गांधी को लेकर सोच क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। नमस्कार।